हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट सेल एंड बैटरी से जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस आया हुआ है, सभी क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आज का जो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, उससे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर ले। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, शुष्क सेल में किस विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है, यानी कि सूखा सेल में। और देखिए दोस्तों, यानी कि सूखा सेल में NH4Cl यानी कि एमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका? NaCl का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सेल में? यानी कि ड्राई सेल में, है ना, ड्राई सेल में। ऑप्शन ए में करें यानी कि NHO2, तो NHO2 का प्रयोग नहीं करते हैं। NH4Cl का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रत्येक लेड एसिड सेल में निकास प्लग दिया जाता है ताकि ए में करा इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच करने के लिए, बी में करा जब आवश्यक हो तो पानी इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए, सी में करा चार्जिंग के दौरान गैस से बचने के लिए, और डी में करा इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लग जो दिया जाता है इनमें से सभी कार्य के लिए दिया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतः आवेशित होती है तो आवेशित प्लेट का रंग होता है। जब यानी कि लेड एसिड बैटरी, ठीक है, यानी कि लेड एसिड बैटरी के बारे में हमसे यानी कि पूछ रहा है। और जब ये पूर्णतः है यानी कि चार्ज हो, ठीक है, जब पूर्णतः आवेशित हो तो इसका रंग की अगर बात किया जाए, है ना, इसका जो रंग होता है दोस्तों, ये गहरा भूरा होता है। किस प्रकार का होता है? गहरा भूरा का होता है ना। और जब डिस्चार्ज हो जाता है तो ग्रे कलर का हो जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? गहरा भूरा। ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, आवेशन के दौरान सीसा अम्ल सेल का विद्युत अपघट्य डैश से बनता है। किसके दौरान? यानी कि आवेशन के दौरान, है ना। आवेशन के दौरान जो सीसा अम्ल सेल का जो विद्युत अपघट्य बनता है, किस प्रकार का बनता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो बना रहता है यानी कि सशक्त रहता है। किस प्रकार का? सशक्त रहता है। ऑप्शन किस में दिया है? सशक्त। ऑप्शन ए में दिया है सशक्त। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। बी में कहा दुर्बल, तो दुर्बल नहीं होता है, न जल की तरह होता है, न पतला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है ना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सेल में ध्रुवण को किससे हटाया जा सकता है, यानी कि प्राथमिक सेल में कह रहा है, ठीक है। प्राथमिक सेल की यानी कि बात हमसे पूछ रहा है। और प्राथमिक सेल में दोस्तों यानी कि ध्रुवण को किससे हम हटा सकते हैं? ए में करा सेल की इलेक्ट्रोड का लेपन करके, बी में करा रासायनिक क्रिया, सी में करा सेल का निरावेशन, और डी में करा सेल का यानी कि निपटान करके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि हटाना की बात है, ठीक है, वो भी ध्रुवण को। और देखिए दोस्तों, यानी कि ध्रुवण को हटाना अगर देखा जाए तो मेनली रूप से यानी कि सेल के जो इलेक्ट्रोड होगा अगर उसको लेपन करते हैं तो इसमें यानी कि इसको क्या करेंगे, यानी कि हटाएंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, यानी कि सेल की इलेक्ट्रोड का लेपन करके। राइट आंसर ये इसका सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न है, सीसा अम्ल बैटरी को विसर्जित अवस्था में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, वरना ए में करा प्लेट सल्फेटीकृत हो जाएंगे, बी में करा अम्ल वाष्पित हो जाएंगे, सी में करा टर्मिनल संरक्षित हो जाएंगे, डी में करा विद्युत अपघटन विशिष्ट घनत्व बढ़ जाएगा। इसका घनत्व जो होगा दोस्तों क्या होगा, यानी कि बढ़ जाता है। अगर ज़्यादा देर तक इसको डिस्चार्ज अवस्था में रखा जाए, है ना, तो इसका जो घनत्व होगा, विशिष्ट घनत्व जो होता है बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उद्विकास डैश उत्पन्न होने वाले एक संभावित समस्या है। किसका? हाइड्रोजन का, साथ ही साथ यानी कि ऑक्सीजन गैस का। और जो ये उद्विकास होता है ये लेड एसिड बैटरी में देखने को मिलता है। किसमें? लेड एसिड बैटरी में देखने को मिलता है। ऑप्शन किस में दिया है? लेड एसिड बैटरी। ऑप्शन जो बी में जो दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी में दिया है लेड एसिड बैटरी। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, सीसा एसिड सेल की तुलना में निकिल लोहा सेल का क्या लाभ है, ठीक है ना। सीसा एसिड लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल लोहा सेल का लाभ पूछ रहा है। ए में कर इसमें उच्च दक्षता होती है, तो दक्षता तो इसकी अकॉर्डिंग टू लेड एसिड सेल की अपेक्षा निकिल लोहा सेल में इसकी दक्षता तो कम होता है भाई, ये तो होगा नहीं। बी में कर इसे कम रख रखाव की जरूरत है, तो ये बात सही है कि निकिल लोहा सेल को यानी कि कम रख रखाव की ज़रूरत होती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, हम एक सेल की क्षमता को कैसे मापते हैं। ठीक है, तो सेल की क्षमता को आईडी और गुणे में इंटू यानी कि टीडी जो होता है ना, टीडी में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, आईडी इंटू टीडी। ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग सेल के डैश के परीक्षण हेतु किया जाता है। कौन सा, हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर के द्वारा दोस्तों जो मापा जाता है, अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है, अपेक्षित घनत्व मापा जाता है ना, अपेक्षित यानी कि घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, अपेक्षित घनत्व। ऑप्शन जो दिया हुआ है ए में करा शक्ति, तो शक्ति नहीं मापते हैं, ना विद्युत मापा जाता है, ना वोल्टेज मापा जाता है। इसके द्वारा यानी कि अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी रख रखाव मुक्त नहीं है ना। ए में करा निकिल कैडमियम, बी में करा निकिल फेरस, सी में करा एल्कलाइन मैग्नीशियम और डी में करा यानी कि सीसा। जो रख रखाव मुक्त नहीं है वो हमसे पूछ रहा है। और देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, वो भी रख रखाव के दृष्टिकोण से है ना, तो निकिल फेरस जो दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी में, ये जो है यानी कि रख रखाव मुक्त बैटरी नहीं है ना। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित द्रवों में से किस द्रव में विद्युत चालन होता है। ठीक है ना, यानी कि विद्युत का जो चालन होता है ना, विद्युत का जो यानी कि चालन होता है किस में होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि विद्युत की चालन की बात है तो यानी कि खारा पानी। ऑप्शन सी में जो दिया है दोस्तों खारा पानी, तो खारा पानी में विद्युत का चालन होता है। कौन सा पानी में, यानी कि खारा पानी में। ऑप्शन किस में दिया है, खारा पानी। ऑप्शन सी में दिया है खारा पानी। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, 15 वोल्ट की बैटरी को समानांतर क्रम में इस प्रकार सृजित किया गया कि बैटरी के सभी धनात्मक टर्मिनल एक साथ जुड़े हुए हैं, तब परिणामी वोल्टेज क्या है। देखिए दोस्तों, क्या आ रहा है, यानी कि एक साथ, वो भी किस में कह रहा है, समानांतर में कह रहा है। वो भी यानी कि 5 जो है 15 वोल्ट की। और जब समानांतर में हो, क्या कह रहा है, यानी कि समानांतर में हो, तो इसको क्या करेंगे, यानी कि 5 सेल की संख्या, इसको क्या करेंगे, उसके बाद क्या है दोस्तों, 5 के बाद क्या है, 15 वोल्ट की बैटरी को समानांतर क्रम में, ठीक है, यानी कि 15 वोल्ट की बैटरी को यानी कि जोड़ा जाता है। ठीक है, 5 को, ठीक है ना, 5 को जोड़ा जाता है। तो हमसे इसमें पूछ रहा है परिणामी वोल्टेज क्या होगा। तो इसका वोल्टेज कितना होगा, यानी कि 15 ही वोल्ट ना होगा, क्योंकि 15 ही वोल्ट बैटरी का जोड़ा जाता है श्रेणी में, सॉरी समानांतर में, तो 15 ही वोल्ट का होगा। ऑप्शन किस में दिया है, 15 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 वोल्ट कितने सीसा अम्ल सेल का 12 होगा। देखिए 12 और बट्टा में 2 बराबर में 6 सेल को यानी कि जोड़ सकते हैं। ऑप्शन बी में दिया है 6 सेल को श्रेणी में, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, 120 एम्पियर क्षमता वाली बैटरी 8 एम्पियर धारा डैश समय के लिए दे सकती है, यानी कि 120 एम्पियर आवर वाली जो है, यानी कि 8 घंटा के लिए। इसको डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो 15 8 कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है भैया, 120 होता है। 15 8 120 होता है। ऑप्शन किस में दिया है, 15 घंटा। ए में करा 120, तो 120 आवर होगा नहीं भाई, ये जो होगा यानी कि 15 आवर होगा, जो कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक राइस सील में बेलनाकार जस्ते का बर्तन होता है जो एक डैश के रूप में कार्य करता है, यानी कि जिंक पार्ट का कार्य है। ठीक है ना, और देखिए दोस्तों, यानी कि जिंक पार्ट का जो होता है बेलनाकार जो होता है, और ये ड्राई सेल में होता है ना, और ये जो वर्क करता है, ठीक है, ये वर्क करता है यानी कि कैथोड का। कौन किसका वर्क करता है दोस्तों, ये वर्क करता है कैथोड का वर्क करता है, कैथोड का। ऑप्शन किस में दिया है, कैथोड। ऑप्शन डी में है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। यह बैटरी के सेल के समानांतर संयोजन का कारण क्या है। अगर सेल को समानांतर में जोड़ते हैं तो क्या बढ़ता है, वो हमको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, किस में कह रहा है, यानी कि समानांतर में कह रहा है। ठीक है, समानांतर में कह रहा है। अगर समानांतर में जोड़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ जाएगा। अगर इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो यानी कि वोल्टेज बढ़ जाएगा, है ना। बैटरी में क्या होता है, अपोजिट होता है। ए में करा यानी कि वोल्टेज
क्षमता बढ़ाने के लिए, बी में कह रहा है धारा क्षमता को बढ़ाने के लिए समानांतर में यानी कि जोड़ते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि समानांतर में जोड़ा जाता है धारा क्षमता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा है कि सीसा अम्ल सेल पुनरावेशित होती है क्योंकि ए में कह रहा है इसका इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक होता है, ये गीला सेल है। सी में कह रहा है उसका रासायनिक प्रतिक्रिया उत्क्रमित हो सकती है। डी में कह रहा है इसके इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व उच्च होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो रासायनिक प्रतिक्रिया है, ठीक है, या प्रक्रिया है, उत्क्रमित होता है, इसके कारण यानी कि ये जो है इसको फिर से यानी कि चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल निगेटिव प्लेट की संख्या जो होता है डैश के बराबर होता है। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट की संख्या होता है उससे एक अधिक होता है। क्या होता है? पॉजिटिव प्लेट की संख्या प्लस में यानी कि एक होता है। ऑप्शन किस में दिया है? पॉजिटिव प्लेट की संख्या में प्लस में एक, तो ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग डैश के द्वारा आवेशित होता है ना। ट्रिकल चार्जिंग कह रहा है, और ट्रिकल चार्जिंग जो आवेशित होता है दोस्तों यानी कि बहुत कम करंट, है ना, बहुत कम करंट के द्वारा आवेशित होता है। ऑप्शन किस में दिया है? बहुत कम करंट, ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।